Hello everyone, this is Tanuja Gupta. After completing the prokaryotic cell, let's talk about the eukaryotic cell. ठीक है, पहले तो हम उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी सेल इंक्लूड होती है. फाइन, तो सबसे पहले तो यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल से क्या डिफरेंस होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ओके, ये सभी क्या होते हैं? दे ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड. क्या होते हैं? दे ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड. दिस इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता और कोई भी सेल ऑर्गेनल भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते. द सेकेंड थिंग विच इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट इज द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, यानी कि क्या होता है, इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये साइटोस्केलेटन जो होता है ये दो तरह के रहते हैं. इसमें आई टेल यू, ये साइटोस्केलेटन दो तरह के होते हैं. वन इज द माइक्रोट्यूब्यूल, ओके, एंड अनदर वन इज द माइक्रोफिलामेंट. ओके, तो ये दिस माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड दिस माइक्रोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन. तो इन दोनों से मिलकर ये पूरा सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है. जैसे कि सेल है तो यहाँ से ऐसे पूरे में स्केलेटन प्रेजेंट होता है लाइक दिस. ठीक है, तो ये क्या करता है? उस स्ट्रक्चर को, पूरे सेल को होल्ड करने का काम करता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? कंपार्टमेंट बन जाते हैं, स्मॉल अलग अलग कंपार्टमेंट बन जाते हैं. दिस इज कॉल्ड द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म. दिस इज ऑल्सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक. ठीक है, मेन एंड राइबोसोम यहाँ पे जैसे कि 70S होता है, प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, बट इन यूकैरियोटिक इट इज द 80S राइबोसोम. ओके, इट इज 80S राइबोसोम्स. फाइन, चलिए अब इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं उसके बारे में बात करते हैं. देयर आर 4 टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड और इंक्लूडेड इन द यूकैरियोटिक कैटेगरी. द फर्स्ट वन इज द प्रोटिस्ट, or you can say protista. Second is fungi. ठीक है, third one is the plant cell and the fourth one is the animal cell. ओके, तो ये 4 तरह की सेल्स होती है, ये यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आती है, जबकि बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में आता है. तो यहाँ पे हम मेनली प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअली इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमल सेल एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट सेल स्ट्रक्चर. सो लेट्स टॉक अबाउट द एनिमल सेल. तो नाउ एनिमल सेल में मैं क्या बात कर रही हूँ कि जैसे कि एनिमल और प्लांट दोनों में जो यूकैरियोटिक के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो प्रेजेंट होंगे ही, बट प्लांट और एनिमल सेल में भी कुछ डिफरेंस होते हैं. वो जब हम पूरा डायग्राम स्टडी करेंगे उसके साथ साथ ही हम उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले तो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है दैट इज़ वॉट, इट इज़ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. जबकि प्लांट सेल में क्या होती है? इसके भी आउटर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है. ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, मतलब कि ये रिजिड नहीं होती. इसकी वजह से एनिमल सेल का जो शेप है, देयर इज नो प्रॉपर शेप. ठीक है, इसका शेप इरेगुलर रहता है, प्रॉपर शेप नहीं रहता, रिजिड शेप नहीं रहता. ओके, इस सेल के अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, एंड दिस न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. सो इट इज लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Okay, and in this nuclear membrane there is a condensed structure is present which is called the nucleolus. So this is the nuclear membrane. Okay, fine, this is the double membrane. ओके, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. यहाँ दो मेम्ब्रेन के बीच में आप देख रहे हो कि बीच में गैप है. ठीक है, दिस इज द पोर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर. क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूक्लियर पोर. ओके, नाउ दिस वन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस. ठीक है,
न्यूक्लियोलस। इसी के अंदर ही बहुत सारा यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड दी न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारी स्मॉल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड व्हाट, क्रोमेटिन फाइबर। क्या है, क्रोमेटिन फाइबर, जो इस यूकैरियोट में क्या होती है, कंडेंस फॉर्म में किस में प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम। ठीक है, दिस इज द क्रोमोसोम। अंडरस्टूड। सो ये सारी स्ट्रक्चर किसके अंडर आती है, न्यूक्लियस के अंडर आती है। ओके, क्लियर, ये न्यूक्लियस हो गया। इसके बाहर पूरे में क्या होता है, लिक्विड या फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज दी साइटोप्लाज्म। इट्स लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज दी साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ अब क्या होता है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसके साथ ही कनेक्टिंग स्ट्रक्चर होती है विच इज व्हाट दी कॉल्ड दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट्स लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे पूरा ये कंपार्टमेंट बनाती है। फाइन, एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे भी बताती हूँ, इट्स लाइक दिस। ओके, ये कई बार क्या होती है, पेरीफेरी तक भी रीच करती है। ओके, सो इट कैन रीच अप टू द पेरीफेरी और अप टू द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो। ओके, इसमें क्या होता है, एक डिफरेंस होता है, यहाँ पर कुछ स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा, एक तो ये जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या बोलते हैं, रफ। फाइन, क्योंकि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और एक होता है जिस पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन रोल क्या है, लिपिड सिंथेसिस में। ठीक है, और जबकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, और राइबोसोम क्या होता है, इट इज़ दी प्रोटीन फैक्ट्री, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। अंडरस्टूड। ठीक है, एंड दिस इज दी राइबोसोम। ओके, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फिल होता है। क्या होता है, दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज फिल्ड एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, और इसके अंदर का लिक्विड क्या है, इट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी सुसाइडल बैग, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जिस भी फॉरेन पार्टिकल हो गए या सेल का कोई भी ऐसा पार्ट जो डिग्रेड हो गया या फंक्शन नहीं कर रहा है, वो सब इसके अंदर फ्यूज होकर डिग्रेड किया जाता है, उस पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का अटैक होता है और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन डिफरेंट सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो विच इज कॉल्ड दी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और उसके इनर मेम्ब्रेन में फर्दर बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होती है विच इज कॉल्ड दी क्रिस्टे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका डिटेल स्ट्रक्चर बताऊँ तो इट्स लाइक दिस। दिस इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें इनर फोल्डिंग होती है एंड दिस वन इज कॉल्ड दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। आई एम जस्ट मेकिंग वन मोर। ओके, सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें ही फर्दर फोल्डिंग है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। सी, डिटेल स्ट्रक्चर इंडिविजुअली हम लेटर ऑन देखेंगे। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रो बॉडीज़। दे आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। दीज आर कॉल्ड माइक्रो बॉडीज़। ठीक है, ये माइक्रो बॉडीज़ भी क्या होती है, कुछ ना कुछ इसमें स्टोरेज रहता है। एंड दिस माइक्रो बॉडीज़ कैन बी ऑफ 3 टाइप। वन इज कॉल्ड दी पेरोक्सिसोम। ठीक है, अनदर इज ग्लायोक्सिसोम एंड वन मोर इज दी
स्फीरोसोम, स्फीरोसोम। सो 3 तरह की माइक्रोबॉडीज होती है, इसके बारे में भी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। ओके, नाउ देयर वन मोर स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई एम जस्ट मेकिंग ओवर हेयर। ओके, दिस वन। ओके, नाउ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है विच इज टूवर्ड्स नियर बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग ओवर हेयर, नियर बाय न्यूक्लियस। ये क्या होती है? वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज दी क्या? गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं इसको हम? गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इस गोल्जी बॉडी में 2 तरह की सरफेस होती है, एक होती है कॉन्वेक्स सरफेस और एक होती है कॉनकेव। दिस कॉन्वेक्स सरफेस इज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड कॉनकेव सरफेस इज टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, कॉन्वेक्स टूवर्ड्स न्यूक्लियस, कॉनकेव टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? अल्टीमेटली वेसिकल्स फॉर्मेशन होता है। मेनली क्या होता है? ये पैकेजिंग का काम करता है, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ से जो भी प्रोटीन बनकर बाहर आ रहा है या जो भी मटेरियल बाहर आ रहा है उसको फर्दर, वो मटेरियल ऐसे अकेले तो नहीं घूमता रहेगा, उसको फर्दर क्या होता है? एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, एक पैकेजिंग की ज़रूरत होती है, एंड दिस इज डन बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और उसको वेसिकल की फॉर्म में सीक्रेट किया जाता है, और वो फर्दर सेल के बाहर या सेल के अंदर जहाँ भी उसका फंक्शन परफॉर्म करना है, जो भी उसका टारगेट है, वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर चला जाता है। ठीक है, ओके, सो ये आपका गोल्जी बॉडी का हो गया। ओके, नाउ इसके अलावा वन मोर स्ट्रक्चर इज ओवर हेयर। ओके, इट्स लाइक दिस। ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द वैक्यूल। ओके, ये वैक्यूल, और इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सैप, सेल सैप। ये वैक्यूल क्या होता है? स्टोरेज का काम करता है। किस किस के लिए? वाटर एज वेल एज आयंस, मिनरल्स कह सकते हो, वाटर आयन, इनके स्टोरेज का काम करता है। ऐसी बहुत सारी वैक्यूल्स, बट ये कम अमाउंट में होती है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। तो बहुत सारी वैक्यूल्स होती है, एंड दिस मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्या? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। अंडरस्टूड? सो नाउ द लास्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू ड्रॉ, ये क्या होता है? पूरे सेल में फैला रहता है। इट्स लाइक दिस, ऐसे स्मॉल स्मॉल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी साइटोस्केलेटन। क्या है? साइटोस्केलेटन, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया। क्या होता है? पूरे सेल की ढांचे को बनाए रखता है, स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, मेंटेन करता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स का बना होता है। नाउ द वन इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ एनिमल सेल जो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज व्हाट? यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? ओके, आई विल मेक ओवर हेयर, दैट इज व्हाट? सेंट्रियोल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ओके, 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर होते हैं। इट्स लाइक दिस, एक ऐसे प्रेजेंट होता है तो एक ऐसे प्रेजेंट होता है। ऐसे 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, और दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड दे आर सराउंडेड बाय 9 माइक्रोट्यूब्यूल। Okay, and this whole structure is called as the centrosomes. Okay, so I'll write over here, this whole structure is called the centrosome. Okay, जिसमें क्या होती है? 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस सेंट्रियोल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। सेल को डिवाइड, उसमें क्रोमोसोम के डिवीजन में ये हेल्प करता है। दिस स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। दिस इज द यूनिक फीचर। प्लांट सेल में ये स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ओके, लाइसोजाइम एंड वैक्यूल भी यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, एंड बिग वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ अ एनिमल सेल. I hope it is clear to all of you. If you have any doubt, please put your query in the comment box. Next plant cell we will discuss in the next video. So thank you so much guys for watching this video.